Welcome students again in my YouTube channel. Kindly subscribe my channel and press the icon button for further notification. This is the last part of chapter 2 microeconomics consumer equilibrium. Let's start. First of all हम कुछ हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन लेंगे इसमें रिलेटेड टू वन कमोडिटी केस जो इक्विलिब्रियम था. फर्स्ट, व्हाट प्राइस अ कंज्यूमर इज़ रेडी टू पे फॉर द कमोडिटी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. मतलब इक्विलिब्रियम के स्टेट में कोई भी कंज्यूमर कमोडिटी के लिए कितनी प्राइस देने को रेडी होता है. इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम द प्राइस that the consumer is ready to pay for a commodity is the marginal utility of a commodity. मतलब वो कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर प्राइस को देने के लिए तैयार होता है. ये हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था. एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको कि मनी के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया होता है. बिकॉज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी. मतलब पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एक्स होता है इन टर्म्स ऑफ मनी. जब आप मार्जिनल यूटिलिटी को मनी की टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हो, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी को आप मनी की मार्जिनल यूटिलिटी से डिवाइड लगाते हो. क्वेश्चन सेकंड, हाउ विल यू एज अ कंज्यूमर रिएक्ट टू द सिचुएशन व्हेन पी एक्स फॉल. मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल एंड योर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड फॉर द कंजप्शन ऑफ गुड एक्स. तो जैसे ही पी एक्स फॉल होता है तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे. तो एज अ कंज्यूमर आई स्ट्राइक माई इक्विलिब्रियम. एज अ कंज्यूमर आपका इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहाँ पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एक्स होता है. इन केस ऑफ पी एक्स फॉल, जैसे पी एक्स प्राइस कम होगा तो क्या कंडीशन बन जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस. तो दैट माई गेन इन टर्म्स ऑफ एम यू एक्स बिकम ग्रेटर देन माई सेक्रीफाइस इन टर्म्स ऑफ पी एक्स. दस इट इंड्यूस मी टू बाय मोर ऑफ एक्स. अब इस कंडीशन में कंज्यूमर एज अ कंज्यूमर आप क्या करेंगे, कमोडिटी का कंजप्शन बढ़ाएंगे. जैसे ही आप कमोडिटी का कंजप्शन बढ़ाएंगे तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी और वो कम होते होते वापस आप इस इक्विलिब्रियम के स्टेट में पहुंच जाएंगे. तो ये एक एज अ कंज्यूमर होने के नाते आपका आंसर होगा. क्वेश्चन थर्ड है अपने पास, आइसक्रीम सेल फॉर ₹20. प्रिया हु लाइक आइसक्रीम हैज़ ऑलरेडी कंज्यूम्ड 4. प्रिया ने ऑलरेडी 4 आइसक्रीम खा चुकी है, वो कंज्यूम कर चुकी है. ₹20 प्राइस है. हर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ₹1. ₹1 का मार्जिनल यूटिलिटी 4 है. शुड सी कंज्यूम मोर आइसक्रीम और स्टॉप. क्या वो आइसक्रीम और कंज्यूम करेगी या फिर वो आइसक्रीम का कंजप्शन रोक देगी. तो देखो, इट डिपेंड्स ऑन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एंड कमोडिटी, मतलब आइसक्रीम. तो ₹20 का आइसक्रीम है. जब वो एक आइसक्रीम खरीदेगी तो कितना मिनिमम कितना मार्जिनल यूटिलिटी मिलना चाहिए, ₹1 का जो उसने दे रखा है 4 है. तो आप 20 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80. तो अगर आप मार्जिनल यूटिलिटी के टर्म में देखेंगे तो जब तक उसको 80 के इक्वल आइसक्रीम से मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है तो आइसक्रीम कंज्यूम करेगी. जैसे ही 80 से कम होती है मार्जिनल यूटिलिटी आइसक्रीम की तो कंजप्शन बंद कर देगी. अब आप इन टर्म्स ऑफ मनी देखना चाहते हैं तो आप वही इसको पहले रुपीज़ में कन्वर्ट कर लें. देखते हैं, एज अ कंज्यूमर अटेंड इक्विलिब्रियम. अब एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब अटेंड करता है, जब ये कंडीशन अचीव होता है. सब्सटीट्यूटिंग द गिवन वैल्यू वी गेट एम यू एक्स अपॉन 20. तो आपने पी एक्स लिख दिया, 20 इज इक्वल टू मनी का मार्जिनल यूटिलिटी 4 यूटिल दिया हुआ है, वो वैल्यू आपने रख दिया यहाँ पे. इम्प्लाइंग दैट इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम प्रियाज एम यू एक्स मस्ट बी इक्वल टू 80. जैसे आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना 20 इंटू 4 तो आपके पास 80 आएगा. तो इससे क्लियर है प्रिया का मिनिमम जो मार्जिनल यूटिलिटी आइसक्रीम से वो 80 होना चाहिए. इफ़ हैविंग कंज्यूम्ड 4 आइसक्रीम, अब वो ऑलरेडी 4 आइसक्रीम खा चुकी है तो 4 आइसक्रीम पे उसने कितने रुपए खर्च किए होंगे, ₹80 खर्च कर दिए ना. 4 आइसक्रीम प्रियाज एम यू एक्स इज इक्वल टू 80 यूटिल, सी मस्ट स्टॉप कंज्यूमिंग मोर. तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 80 तक पहुंच चुकी है. मतलब उसने जैसे कितनी आइसक्रीम खाई, ऑलरेडी कंज्यूम्ड 4. अब 4 आइसक्रीम खाने पे कितने रुपए खर्च हुए, एक आइसक्रीम ₹20 का आता है तो 80 हो गए. तो मार्जिनल यूटिलिटी 80 के बराबर उसकी हो गई. तो आइसक्रीम का कंजप्शन रोक देगी वहाँ. हाउएवर इफ़ एम यू एक्स इज़ ग्रेटर देन 80, अगर एम यू एक्स 80 से ज़्यादा रहता है, शी कंज्यूम्ड मोर आइसक्रीम
टिल MUX रिड्यूस टू 80, और वो तब तक आइसक्रीम खाती रहेगी जब तक आइसक्रीम का मार्जिनल यूटिलिटी जो MUX है वो 80 के बराबर ना हो जाए। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, अगर आप मार्जिनल यूटिलिटी को टर्म्स ऑफ मनी देखते हैं तो वो 20 रुपीज़ के बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब जैसे 80 को 4 से डिवाइड लगा दो भाई, मिनिमम मार्जिनल यूटिलिटी 80 है। अब आपको मार्जिनल यूटिलिटी को इन टर्म्स ऑफ मनी देखना है तो आपके पास जो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी है 4 से डिवाइड लगाओ तो ये 20 आ जाएगा प्राइस के बराबर। नाउ वी विल स्टडी द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस, मतलब दो कमोडिटी केस में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ेंगे। वन कमोडिटी केस और उसके हाई ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं। कंसिडरिंग अ सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर इज बाइंग कमोडिटी एक्स एंड वाई, हमने मान लिया कि अब कंज्यूमर दो कमोडिटी कंज्यूम करता है, वन इज एक्स अदर इज वाई। विद हिज गिवन इनकम हाउ विल ही स्ट्राइक हिज इक्विलिब्रियम, तो उसका इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा। इन केस ऑफ वन कमोडिटी केस एस कमोडिटी एक्स, जब आप वन कमोडिटी केस की बात करते थे तो उसमें अगर एक्स कमोडिटी को कंज्यूम करता है तो उसका कंज्यूमर क्या होता था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होता था, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हो जाता था। तो ये एक्स के लिए होगा। अगर आप सिंगल वाई को मानते हैं तो वाई के लिए आपका ये हो जाएगा सिंगल कमोडिटी केस में। तो दो इक्वेशन आपके पास बनती है। जब आप इन दोनों इक्वेशन को मर्ज करते हैं, रिलेटिंग इक्वेशन 1 and 2 एंड कंसिडरिंग अ सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर बाय बोथ कमोडिटीज एक्स एंड वाई, वी कैन स्टेट इज इक्विलिब्रियम एज इन द फॉलोइंग इक्वेशन। तो दोनों को जब आप मिक्स करेंगे तो मिक्स करने से इक्वेशन आपके पास ये तैयार हो जाएगा, MUX इज इक्वल टू MUY इज इक्वल टू MUM अपॉन PX PY। आप देख रहे हैं मतलब MUX अपॉन PX इज जस्ट इक्वल टू MUY अपॉन PY, और ये दोनों मिला के मनी की मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपीज़ स्पेंड ऑन गुड एक्स 10 इफ़ MUX इज़ 50, यहाँ उन्होंने MUX को 50 लिया है, प्राइस 10 लिया है, तो 50 अपॉन 10 हो जाएगा, मतलब ये 5 आना चाहिए गुड एक्स का। अब गुड वाई पे चलते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे हमने 100 ले लिया, प्राइस 20 ले लिया, 100 को 20 से डिवाइड लगाया, ये भी 5 आया। तो इसका मतलब 5 इज इक्वल टू 5, और आपने जो उसका मार्जिनल यूटिलिटी है, अगर ये मनी का मार्जिनल यूटिलिटी भी 5 हो जाता है तो ये इक्विलिब्रियम का स्टेट हो जाएगा। ठीक, तो मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपीज़, आपको ये एग्जांपल समझ आ गया होगा। टू कमोडिटी केस का ये इक्वेशन है, जब भी पूछा जाएगा आपको ये लिखना है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 1, लेट MUX इज इक्वल टू 20, MUX 20 है, प्राइस आपने PX 4 लिया, MUY इज इक्वल टू 25 ले लिया दूसरे कमोडिटी का, और वाई का जो प्राइस था 5 लिया। इज द कंज्यूमर इज स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इफ MUM इज इक्वल टू 5। तो पता लगाना है अगर मनी की मार्जिनल यूटिलिटी 5 है तो क्या ये जो गिवन डेटा इससे चेक करके पता लगाना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है या नहीं। तो आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन में आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए तो आप देखेंगे 20 को 4 से डिवाइड लगाया तो 5 आता है, 25 को 5 से डिवाइड लगाते हैं तो 5 आता है, मनी की मार्जिनल यूटिलिटी 5 है, तीनों जो है आपके पास इक्वल होते हैं। सो वी कैन से द कंज्यूमर इज ऑन इक्विलिब्रियम। ठीक, बड़ा सीधा एग्जाम्पल है, समझ आ रहा होगा। यू कैन आस्क योर प्रॉब्लम एनी टाइम। एग्जाम्पल 2 है, लेट MUX इज इक्वल टू 25 है, PX 5 है, MUY 30 एंड PY 5 है। अब फिर चेक करना इज द कंज्यूमर इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक, तो अगेन वी हैव द सेम इक्वेशन, इस इक्वेशन में आपको वैल्यू भरना है। अब आप इसमें ऐड कर लें, यहीं पे यहाँ लिखा नहीं हुआ MUM। ठीक, तो पहले आपने जो भरा MUX 25 था अपॉन 5, MUY 30 अपॉन 5 डिवाइड लगाते हैं तो यहाँ तो आपके पास 5 आता है और इधर 6 आता है, तो ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब 6 इज़ ग्रेटर देन 5। तो वी कैन से, और मनी की मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ दिया ही नहीं हुआ है। क्यों नहीं दिया हुआ, क्योंकि दोनों से पता चलता है जब ये दोनों फंक्शन ही बराबर नहीं है तो वी कैन से द कंज्यूमर इज़ नॉट एट इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस। तो ऐसे एग्जाम्पल कुछ एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आपको पता लगाना पड़ेगा क्या वो इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है। नेक्स्ट आता है इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर n नंबर ऑफ कमोडिटीज़। ये तो 2 कमोडिटीज़ था और 1 कमोडिटी हमने पढ़ा, बट इन रियल लाइफ वी आर कंज्यूमिंग मैनी कमोडिटीज़ मॉर्निंग टू इवनिंग।
So what is the equation of many goods of equilibrium? When the consumer is consuming more than two goods, then what is the equation for इक्विलिब्रियम? तो वो इक्विलिब्रियम इक्वेशन आपके पास हो जाएगा यहाँ जो बीच में दिया गया है। यहाँ पे एक्स वाई की जगह आपने क्या लिया है, एम यू वन अपॉन पी वन, पी वन फर्स्ट कमोडिटी का प्राइस हो गया, एम यू टू अपॉन पी टू इक्वल टू एम यू थ्री अपॉन पी थ्री इज इक्वल टू डैश डैश, ऐसे चलता रहेगा आगे। और लास्ट आपने लिया है एम यू एन, तो मतलब एन कमोडिटी का मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन एन कमोडिटी का प्राइस, ये सब मिला के मनी के मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर हो। मतलब आप 5,000 रुपये लेके मार्केट गए, शॉपिंग करके हमने बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं, तो आपका जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा वो इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट होगा। आप अलग अलग चीज़ें खरीदेंगे, उनकी मार्जिनल यूटिलिटी से कंपेयर करते हुए, उनकी प्राइस को कंपेयर करते हुए, तो आपका जो इक्विलिब्रियम होगा वो यहाँ से इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट होता है ना। तो ये बॉक्स वाला भी आप याद रखेंगे। 10 द लिप्से एंड क्रिस्टले स्टेट, लिस्पे और क्रिस्टले ने क्या बोला है, ईच कंज्यूमर डिमांड ईच गुड अप टू द पॉइंट एट विच द मार्जिनल यूटिलिटी पर पाउंड, अब ये पाउंड करेंसी है वहाँ का, जाके ये है स्पेंड ऑन इट इज़ द सेम एज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द पाउंड स्पेंड ऑन ईच अदर कमोडिटी। मतलब जो आप पैसा खर्च करते हैं कमोडिटी पे, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जो है आपको मार्जिनल यूटिलिटी, वो मनी के मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर हो जाना चाहिए ईच कमोडिटी पे, ये उनका कहना है। सिंप्लीफाइड टेबुलर इलिस्ट्रेशन, जो टेबुलर इलिस्ट्रेशन अगर आप देखते हैं ये क्या होता है, इसको देखते हैं। वी नाउ प्रेजेंट द सिंप्लीफाइड टेबुलर इलिस्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंसिडरिंग एक्स गुड एक्स एंड गुड वाई। टेबल 5 इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन, टेबल 5 जो है नीचे आएगा वो इस अजम्पशन पे कि यहाँ पे पी एक्स और पी वाई का जो प्राइस है वो 1 रुपीज़ है। विद हिज अजम्पशन इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होगा, ये तो सेम होगा जो ऊपर बताया, चेंज एज अंडर। अब इसमें क्या चेंजेस आएंगे, जब पी एक्स और पी वाई का वैल्यू 1 हो जाता है तो 1 डिनोमिनेटर में रखने का मतलब नहीं है, तो इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगा। व्हेन प्राइस ऑफ बोथ द कमोडिटीज आर अज्यूम्ड टू बी 1 रुपीज़। Note that MUX now shows marginal utility of commodity X when another unit of X is purchased or when other rupees is spent on it. मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताता है, एडिशनल कंजप्शन। जैसे ही आप एक एक्स्ट्रा रुपीज़ एक्स पे खर्च करेंगे तो जो मार्जिनल यूटिलिटी आएगी उसकी एक्स्ट्रा कमोडिटी की, वो मार्जिनल यूटिलिटी होता है। ठीक, एम यू वाई के साथ भी होता है। एम यू वाई शोज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी वाई व्हेन अनदर यूनिट ऑफ वाई इज़ परचेज और व्हेन अनदर रुपीज़ इज़ स्पेंड ऑन इट। जैसे आप वाई की यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम करेंगे या उस पर 1 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करेंगे तो उससे मिलने वाला जो यूटिलिटी होगा वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई हो जाएगा और एक्स के टर्म में एक्स का हो जाएगा। टू टेबल 5 शोइंग एम यू एक्स एंड एम यू वाई, टेबल 5 में एम यू एक्स और एम यू वाई शो हो रहा है। व्हेन सक्सेसिव यूनिट ऑफ एक्स एंड वाई आर परचेज, तो अब ये टेबल आपके सामने, यहाँ पे ये कमोडिटी एक्स, यहाँ पे जो यूनिट्स हैं ये उस दोनों कमोडिटीज़ के, ये एक्स का एम मार्जिनल यूटिलिटी का चार्ट है और ये वाई का चार्ट है। ठीक, अब दोनों का प्राइस 1 है। अब वो कैसे खर्च करता है, जैसे मार्केट गया वो, अब मार्केट जाते ही पहले वो एक्स खरीदेगा वाई, तो मार्जिनल यूटिलिटी देखेगा। यहाँ पे वाई का मार्जिनल यूटिलिटी 26 है, तो पहला रुपया वाई पे खर्च कर देगा। अब दूसरा रुपया उसको खर्च करना है तो उसने फिर कंपैरिजन किया, तो वाई से 23 का मार्जिनल यूटिलिटी मिलता है जबकि एक्स से तो 17 है, तो दूसरा रुपया भी 23 यूटिलिटी के लिए वाई पे खर्च करेगा। फिर नंबर 3 पे आता है, इधर 19 है उधर 17, तो 19 ग्रेटर है, तो तीसरा रुपया भी वाई पे खर्च कर देगा। जैसे ही 4th रुपीज़ खर्च करने की बारी आएगी तो वाई पे 16 मार्जिनल यूटिलिटी मिलता है बट एक्स से 17, तो 4th रुपीज़ एक्स खरीदने पे खर्च कर देगा। फिर 5th रुपीज़ की बारी आती है तो वाई पे 16 है और एक्स पे 15 यूटिलिटी है, तो वो 5th रुपीज़ वाई पे खर्च कर देगा वापस, जहाँ उसको ज़्यादा मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है वहाँ करेगा। फिर 6th वाले का नंबर आता है तो इधर 13 है उधर 12th, तो वो इधर ही 6th को भी खर्च कर देगा। 7th रुपीज़ को वो 12 पे चला जाएगा। अब 8th का नंबर आता है तो 8th वाला जो रुपीज़ है जब वो खर्च करता है तो उसको एक्स और वाई दोनों से बराबर यूटिलिटी मिलती है, मतलब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो एक्स को कंज्यूम करे वाई को करे,
तो किसी को भी चूज़ कर सकता है। ये पॉइंट जो है उसका इक्विलिब्रियम का है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास MUX इज इक्वल टू MUY होता है। ठीक, ये इक्विलिब्रियम का उसका कंडीशन होगा। अब सपोज करो उसके 8 रुपये, तो उसके पास मनी का मार्जिनल यूटिलिटी MUM तीनों मिला के क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम की स्टेज पे आ जाएंगे, क्योंकि MUX तो 10 है और इधर भी आपके पास 10 है जो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब इक्विलिब्रियम के स्टेट में जब आप बात करते हैं तो उसने Y की कितनी कमोडिटी कंज्यूम की, 6 यूनिट तो उसने Y को कंज्यूम किया है, और यहाँ से यहाँ तक 4 यूनिट X को कंज्यूम किया है इक्विलिब्रियम के स्टेट पे। ठीक, इक्विलिब्रियम कंडीशन विद रेस्पेक्ट टू द कंजप्शन ऑफ X एंड Y इज, ये दोनों का आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का इक्वेशन पता है। जब आपके पास प्राइस 1 हो जाता है तो PX PY को डिनोमिनेटर से हटा देते हैं, तो 2 कमोडिटी केस का इक्विलिब्रियम ये बन जाता है। ओनली व्हेन द प्राइस ऑफ बोथ द कमोडिटी इज़ 1। रियल लाइफ में दोनों कमोडिटीज़ का प्राइस 1 नहीं होगा, अलग अलग प्राइस होता है। बट अगर आप 1 रुपये की चॉकलेट खरीदते हैं, इक्लेयर्स भी आती है, मैंगो बाइट भी आती है, तो वहाँ आप देख सकते हैं 2 कमोडिटी। ठीक, MUX एंड MUY टेंड टू डिक्लाइन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ चार्ट में MUX और MUY दोनों डिक्लाइन होते हैं, ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्यों? क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ क्या कहता है, एज यू कंज्यूम द सक्सेसिव यूनिट ऑफ सेम कमोडिटी देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेस। और एक पॉइंट पे जाके मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है और उसके बाद वो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होने लगता है। ठीक, दीज MUX एंड MUY आर इक्वल, ये दोनों इक्वल कब हो जाएंगे, व्हेन द कंज्यूमर परचेज 4 यूनिट ऑफ कमोडिटी X और 6 यूनिट ऑफ कमोडिटी Y। तो ऊपर वाले शेड्यूल में जब वो 4 यूनिट X के खरीदता है, 6 यूनिट Y के खरीदता है, तो उसका इक्विलिब्रियम MUX अपॉन MUX इज जस्ट इक्वल टू MUY हो जाता है। देखो दोबारा दिखाता हूँ, ये 4 यूनिट तो उसने इसके कंज्यूम किए, 6 यूनिट इसके, और लास्ट में जाके दोनों का मार्जिनल यूटिलिटी 10 हो जाता है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा। It is corresponding to his combination of X and Y that the consumer is maximizing his satisfaction and he strike his equilibrium, और उसका इक्विलिब्रियम बनता है। अब ये इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस इज इलिस्ट्रेटेड थ्रू फिगर 5। ये ऊपर वाला जो शेड्यूल था टेबल, उसी का डायग्राम है, इसको आप समझें। तो इसमें क्या दे रखा है आपको, भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस है। एक तरफ आपने MUX मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X लिया है, दूसरी तरफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y लिया है, और नीचे आपने कंजप्शन ऑफ X का लिया है इस तरफ से और Y का लिया है इस साइड से। ठीक, तो एक डायग्राम में आपका Q पे इक्विलिब्रियम पॉइंट बताया गया है। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अगर आप चेक करेंगे तो वो 4 यूनिट जो है X के कंज्यूम करता है इधर से, और अगर आप इधर से उल्टाएंगे तो 6 यूनिट Y के कंज्यूम करता है, और टोटल उसने 10 यूनिट को कंज्यूम किया है। तो Q आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, जहाँ MUX इज इक्वल टू MUY होगा। ब्लू जो लाइन है वो MUY को बताता है, ग्रीन लाइन MUX को बताता है। दोनों नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है MUX। ये इस बात को बताते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्लाइन हो रहा है एज कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग सक्सेसिव यूनिट ऑफ X एंड Y, जो कि आपके डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लॉ के अकॉर्डिंग है। सीधा सा डायग्राम है, ये उसी टेबल का है। और यहाँ पे क्या है, PX और PY जो है 1 लिए गए, नीचे बताया गया। ठीक, ये पहले ही हमने अज्यूम कर लिया था। तो डायग्राम है, इसको आप अपने नोट्स में बनाएंगे। कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। द फिगर शोज दैट द इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक एट द पॉइंट ऑफ Q। डायग्राम आप देख रहे हैं उनमें Q पे इक्विलिब्रियम है, जहाँ पे MUX इज इक्वल टू MUY हो जाता है। द कंज्यूमर कंज्यूम 4 यूनिट ऑफ कमोडिटी X एंड 6 यूनिट ऑफ कमोडिटी Y कंज्यूम करता है इक्विलिब्रियम पे। समिंग अप 2 कमोडिटीज़ केस, जब आप 2 कमोडिटीज़ केस का समिंग अप करते हैं, वी कैन स्टेट दैट द कंज्यूमर स्ट्राइक हिज इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज़ इन द स्टेट ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, जब कंज्यूमर 2 कमोडिटी केस में अपना पैसा खर्च करता है तो लास्ट रुपीज़ जब वो स्पेंड करता है, वहाँ जाके उसकी दोनों कमोडिटीज़ की मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो जाती है।
और वही इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। और इसी को लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं कि लास्ट रुपीज़ वो किसी पे भी खर्च करे उसको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन बराबर होना चाहिए। दोबारा बता देता हूँ यहाँ डायग्राम में कि वो जैसे यहाँ पे 4 यूनिट तो एक्स के कंज्यूम करता है, 6 इसके क्यू पे, बट उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है तो दोनों में 10 हो रहा है। आप देख रहे हैं ये लाइन थोड़ा सीधा नहीं खींच पा रहा है, 10 से स्टार्ट करते हैं तो 10 पे जाता है। ठीक, इधर भी 10, इधर भी 10। दिस इज़ द इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लॉ। दोबारा टेबल में बता देता हूँ एक बार, ये लास्ट में जहाँ बराबर हुए थे ये मतलब 4 यूनिट तो इसका और 6 यूनिट इसका, दिस इज़ कॉल्ड इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लॉ। ठीक, बॉक्स में दिया गया लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इसको आप अच्छे से याद करें। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट द कंज्यूमर स्ट्राइक हिज इक्विलिब्रियम व्हेन द लास्ट रुपीज गिव हिम इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी वेदर ही स्पेंड इट ऑन गुड एक्स और वाई। मतलब लास्ट रुपीज चाहे वो एक्स पे खर्च करे चाहे वाई पे, उसको दोनों से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो बराबर होनी चाहिए। यही इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ है हमारे पास। अब अपने पास कंपैरिजन आता है कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ये सिंपल है, पढ़ चुके हैं आप, इसको स्टडी करेंगे। मैं शॉर्ट में बताता हूँ। देखो, 1 कमोडिटी केस का इक्वेशन आपके पास ये आता है, 2 कमोडिटी केस का ये आता है। ठीक, बाकी थ्योरी आप पढ़ चुके हैं। दूसरा और जो तीसरा डिफरेंस है ये दोनों में बराबर है। सेकेंड है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कॉन्स्टेंट, ये दोनों तरफ कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक, थर्ड है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड गुड्स, दोनों तरफ आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है होल्ड्स द गुड, मतलब वो लागू रहेगा। मतलब जैसे ही कंज्यूमर सक्सेसिव यूनिट ऑफ कमोडिटी के कंज्यूम करेगा, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती रहेगी धीरे धीरे, तो वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ है। ठीक, नोट कंडीशन 2 and 3 आर सेम इन बोथ द केसेस, ओनली कंडीशन 1 इज डिफरेंट, 1 डिफरेंट था। अब अपने पास यस हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUY अपॉन PY। अब ये जब पढ़ा था तभी बताया था कि व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इज ग्रेटर देन Y। अब इसमें कंज्यूमर क्या करेगा इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए? द कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर ऑफ कमोडिटी एक्स बाय सेक्रीफाइसिंग कमोडिटी वाई। जैसे वो वाई को सेक्रीफाइस करके एक्स को सेक्रीफाइस करेगा तो एक्स कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी और वाई की बढ़ती जाएगी और कंज्यूमर वापस अपने इस इक्विलिब्रियम वाले स्टेज पे पहुंच जाएगा। लेट मी रीड द आंसर। दिस सिचुएशन implies that by spending a rupee on good X, the consumer gets greater marginal utility than in case of good Y। ठीक, तो वो X को ज़्यादा कंज्यूम करेगा और द कंज्यूमर गेट ग्रेटर मार्जिनल यूटिलिटी, Y की बढ़ेगी और X के अकॉर्डिंगली ही विल स्पेंड मोर ऑन X देन Y। तो X पे ज़्यादा खर्चा करेगा, Y पे कम। एज कंजप्शन ऑफ X राइज MUX विल फॉल। जब X का कंजप्शन बढ़ेगा तो MUX कम होगा। ऑन द अदर हैंड एज कंजप्शन ऑफ Y फॉल MUY जो होगा वो राइज होगा। अब MUX कम होगा, Y राइज होगा, तो एक लेवल पे जाके दोनों बराबर हो जाएंगे एंड कंज्यूमर विल रीगेन द इक्विलिब्रियम कंडीशन अगेन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ इज इक्विलिब्रियम ऑफ द कंज्यूमर अफेक्टेड व्हेन MUM हैपन टू राइज। जब मनी का मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाता है तब इक्विलिब्रियम पे क्या असर पड़ता है? तो इक्विलिब्रियम जो 1 कमोडिटी केस में पड़ा था उसका कंडीशन ये है। अब जब MUM बढ़ जाएगा तो कंडीशन क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन का साइन इधर लग जाएगा अपने पास। इफ MUM मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी राइज एंड PX इज कांस्टेंट, द कंज्यूमर विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम बिकॉज MUX अपॉन PX वुड देन बी लेस। तो MUX अपॉन PX की वैल्यू कम हो जाएगी, जैसा मैंने यहाँ साइन लगाया है। दोबारा एक बार मैं लगा के बता देता हूँ आपको, ऐसा होगा तो MUM ज़्यादा होगा और ये वाला पोर्शन हो जाएगा कम। द कंज्यूमर विल रीच बैक हिज इक्विलिब्रियम ओनली। अब वो वापस इक्विलिब्रियम पे कैसे आ सकता है? ओनली इफ MUX राइज, अगर MUX बढ़ जाए तो MUX बढ़ाने के लिए क्या करेगा, एक्स कमोडिटी का कंजप्शन कम कर देगा। जैसे ही वो कंजप्शन कम करेगा MUX बढ़ने लगेगा और एक लेवल पे आके वो वापस इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। इफ MUX राइज
एज पी एक्स इज गिवन टू द कॉन्स्टेंट, अब प्राइस तो कॉन्स्टेंट है, दिस विल हैपन ओनली व्हेन कंजप्शन ऑफ कमोडिटी एक्स इज डिक्रीज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो आई होप स्टूडेंट ये दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। द लेसन इज अप्रोक्सीमेटली ओवर, चैप्टर अप्रोक्सीमेटली ओवर हो चुका है। एक लास्ट जो इसका एक क्वेश्चन नंबर 3 भी है, इसको भी ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्राइस ऑफ कॉफ़ी राइस, कॉफ़ी का प्राइस बढ़ता है वाइल प्राइस ऑफ टी रिमेन कांस्टेंट, टी का प्राइस कांस्टेंट रहता है। तो एक कमोडिटी आपकी कॉफ़ी हो गया, दूसरी कमोडिटी टी हो गया। हाउ वुड द कंज्यूमर रिएक्ट टू दिस सिचुएशन टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे आने के लिए कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा। यूज़ द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब दो कमोडिटी, तो यहाँ पे अपन ने लिया एक्स तो अपने कॉफ़ी हो गया, वाई टी हो गया। लेट एक्स बी द कॉफ़ी एंड वाई बी द टी व्हेन पी एक्स राइस, अब जब पी एक्स बढ़ा किसका, कॉफ़ी का प्राइस बढ़ता है, तो ये वाला पोर्शन आपके पास कॉफ़ी वाला कम हो जाएगा, तो मार्जिनल यूटिलिटी वाई का ज़्यादा हो गया। तो सीधा सा पता है कि अब कंज्यूमर टी का कंजप्शन बढ़ाएगा और कॉफ़ी का कम करेगा और वापस इक्विलिब्रियम वाली इस कंडीशन पे, ऊपर वाली कंडीशन पे पहुंच जाएगा। राइज इन द प्राइस ऑफ एक्स इन रिलेशन टू वाई विल इंड्यूस द बायर टू बाय लेस ऑफ एक्स, एक्स मतलब कम कॉफ़ी खरीदने के लिए इंड्यूस हो जाएगा, बाध्य हो जाएगा, और मोर ऑफ वाई, वाई को ज़्यादा मतलब टी को ज़्यादा खरीदेगा। व्हेन लेस ऑफ एक्स इज परचेज और कंज्यूम्ड एम यू एक्स राइस, जब वो एक्स को कम खरीदेगा तो एम यू एक्स बढ़ने लगेगा, और व्हेन मोर ऑफ वाई इज परचेज, वाई टी को ज़्यादा खरीदेगा, एम यू वाई विल फॉल, तो वाई कम होने लगेगा और एक्स बढ़ने लगेगा, तो इक्विलिब्रियम वापस रिस्टोर हो जाएगा। द शिफ्ट फ्रॉम एक्स टू वाई विल कंटिन्यू टिल, और ये कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक बराबर नहीं हो जाते, मतलब जब तक इक्विलिब्रियम रिस्टोर नहीं हो जाता। दिस इज द लास्ट हाई ऑर्डर थिंक क्वेश्चन, चैप्टर अप्रोक्सीमेटली ओवर है यहाँ, बट एक चीज़ बची है, द बेसिक लिमिटेशन ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस, इसको भी मैं बता देता हूँ। जो यूटिलिटी एनालिसिस है उसकी बेसिक लिमिटेशन क्या थी कि हम इसमें मार्जिनल यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर 1 2 3 में रिप्रेजेंट करते थे। ये नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ लेंगे वैसे, तो या कार्डिनल यूटिलिटी जो है उसमें 1 2 3 में आप यूटिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं, विच इज़ नॉट रियलिस्टिक, ये बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं है। रियल लाइफ में हम किसी भी चीज़ को कंज्यूम करके उसकी यूटिलिटी को 1 2 3 में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे डांस कॉम्पिटिशन मैंने बताया था, उसमें किसी डांस को पर्टिकुलर नंबर देना ये रियलिस्टिक नहीं है। तो प्रोफेसर जो हिग्स थे इन्होंने इसको अपोज किया, चैलेंज किया कि ये थ्योरी एक्सेप्टेबल नहीं है, और उन्होंने अपनी एक अलग थ्योरी दी है विच इज़ नोन एज ऑर्डिनल नंबर ऑफ थ्योरी और इंडिफरेंस कर्व थ्योरी। तो इंडिफरेंस कर्व थ्योरी से भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, विच वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो इन नेक्स्ट chapter. Hope you are enjoying. You can ask your problem anytime. Okay, see you in next video.